माहिबा की जनता ने आपको निर्वाचित किया है, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, किस तरह पंचायत का विकास करेंगे और क्या आधारों की जनता के बीच पहुंचे थे आप? ग्रामीण क्षेत्र के दृष्टि से देखें तो ग्राम पंचायत एक महत्वपूर्ण संस्था होती है जो सरकारी सुविधाओं को और अन्य अन्य वैधानिक कार्यवाहियों के लिए ग्रामीण जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाएं, शासकीय योजनाएं और और ग्रामीण अंचल के विकास के लिए जो कुछ भी ग्राम पंचायत के स्तर पर किया जा सकेगा वो पूरी तरीके से पूरे समर्पण भाव के साथ करेंगे। ऐसी कौन सी समस्या हैं जिनको आप प्राथमिक तौर पर उनको अपने कार्य में शामिल करेंगे? देखिए, अभी प्राथमिकता तो हमारी ये है कि हमारी ग्राम पंचायत में बहुत बुरी स्थिति थी और अब बुनियादी चीज़ों के लिए भी ग्रामीणों को बहुत परेशान किया गया पिछले कई सालों से। तो सबसे पहले तो उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ख़ास तौर पे उनकी समग्र आईडी वगैरह है, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह है, इनको बहुत कम समय में जल्दी उपलब्ध कराना। और फिर दूसरी चीज़ है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं हर समाज की। तो महिवा ग्रामवासियों की भी जो महत्वाकांक्षाएं हैं कि उनका गांव एक समृद्ध और एक विकसित गांव हो, साफ़ सुथरा गांव हो, और उसमें भारत की आत्मा जो गांव में बसती है, तो जब गांव पवित्र होंगे तभी भारत की आत्मा ही पवित्र रहेगी। तो पूरी पवित्रता के साथ भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए महिवा ग्राम का विकास ही मेरा एक उद्देश्य रहेगा। देखिए, जितनी पारदर्शिता लाएंगे आप और जितना सामूहिक निर्णय की स्थिति को आप पैदा करेंगे तो इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन जब हमें भ्रष्टाचार की सोच रहती है तो हम सामूहिकता को नकारते हैं और सिर्फ हम अपने आर्थिक और राजनीतिक लाभ को ही दृष्टिगत रख के काम करते हैं, तभी ये सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन यदि सामूहिक नेतृत्व होगा, जनता का एक मिला जुला सक्रिय सहयोग होगा और भ्रष्टाचार की कोई आशा नहीं होगी, तो निश्चित तौर पे हम एक विकसित गांव को बनाने में सफल रहेंगे। आपके पास चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, या या गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है और मैं हर हाल में इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। प्रशासन से उचित सहयोग की अपेक्षा करूँगा और अपने लोगों के साथ उनकी जो भी मांगें होंगी उनको खुले मंच से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा उचित लाभार्थी कोई भी नागरिक मेरे गांव का सरकारी योजनाओं से अछूता रहे और वह अन्याय को महसूस करे।